दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन समारोह को लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, जिसके तहत मथुरा रोड, अशोका रोड, क्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड समेत राजेश पायलट मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 मीटिंग के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं। बुधवार को दोनों नेता टोक्यो पहुंचे। दिल्ली का राजपथ अब होगा कर्तव्य पथ। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव एनडीएमसी से पास। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, गुलामी के चिन्हों को बदलना होगा। कहा, स्पेशल मीटिंग में फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ। कांग्रेस आज कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएगी। 3500 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 5 महीनों में 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसे सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। Transformational moment for Indian politics. It's also a fantastic opportunity for the Congress to strengthen the party organization, to reconnect with the people, to go to the people. And, you know, we are the nation's oldest political party and we have embarked on the longest Padayatra. कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के आगाज पर पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। के लिए ये सब किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार आजकल काफी सक्रिय हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल वो तो मैं तो कहता हूं हमेशा से कि भाजपा की सेकेंडरी टीम है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी में एक मेगा रैली से अपनी 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुबह पिता राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा 150 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों में खत्म होगी। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, नफरत की राजनीति में मैंने अपने पिता को खोया, पर अब इस देश को इसमें नहीं खोऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए संदेश जारी किया। कहा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक अवसर। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को खोखला करार दिया। पार्टी ने दावा किया कि ये पार्टी पर गांधी परिवार का नियंत्रण बनाए रखने के लिए और राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का अभियान है। गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तीसरे दिन भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। कहा, 2024 में थर्ड फ्रंट नहीं, अगर बनना होगा तो मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश ने कहा, विपक्ष एकजुट होगा तो देश हित में होगा। सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा, उनके देश लौटने पर बात करेंगे। नीतीश ने अटल का नाम लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल में बहुत काम हुआ, लेकिन अभी के कार्यकाल में कोई भी नया काम नहीं हुआ। नीतीश ने आज सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की। पवार से मुलाकात के बाद बोले, हमें अगवा नहीं बनना, सबको साथ लाना है। हरियाणा में हिसार में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के बाद दोपहर 1 बजे एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना जाएंगे। उपराष्ट्रपति के पैतृक गांव के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने दौरे के चौथे दिन आज अजमेर जाएंगी। शेख हसीना अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगी। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद आज पहली बार अपने गृहनगर भद्रवाह जाएंगे। अपने होम टाउन में आजाद कई बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी के सभी मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक को दोपहर 1 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि 100 विधायक होने का दावा कर रहे मौर्य उन्हें लेकर आए, हम मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को अपने जेल में बंद नेता संजय राउत से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। राउत से मिलने बुधवार को आर्थर रोड जेल पहुंचे उद्धव।
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन ने अजीबोगरीब और फूहड़ बयान दिया। सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे से संबंधित पूछे जाने पर बसंत ने कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स खत्म हो गए थे, उसकी खरीदारी के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे। झारखंड के दुमका में दुष्कर्म और दरिंदगी की शिकार हुई 2 नाबालिग बच्चियों के परिजनों से स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने बुधवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम नीतीश कुमार बिहार को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। गया के फल्गु नदी पर बने पहले रबर डैम का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के फैसले को मंजूरी दी गई। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस पर ही पीएम श्री स्कीम का ऐलान किया था। पीएम ने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों को शुरू किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, पीएम श्री योजना के लिए 2,94,000 करोड़ का प्रावधान है। स्कूल में वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। एक ब्लॉक में सबसे ज्यादा 2 मॉडल स्कूल होंगे। कैबिनेट में रेलवे की लैंड पॉलिसी को मंजूरी। 35 साल के लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 14,500 स्कूल अपग्रेड करने की योजना पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, सिर्फ 14,500 नहीं, 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने की योजना बनाएं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, देश में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। ऐसे तो सभी स्कूलों को ठीक करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। केजरीवाल ने पीएम श्री रोज योजना पर तंज कसा। कहा, ऐसी योजना बनाएं कि अगले 5 साल में देश के सभी 10,50,000 स्कूल जो सरकारी हैं वो एक साथ उनको मॉडर्न किया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात की। हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर केजरीवाल सोनाली के परिवार से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल बोले, आजादी के 75 साल के जश्न पर सभी के मन में एक प्रश्न है कि 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, पर भारत पीछे क्यों रह गया? भारत दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं बन पाया? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को देश का सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल में शायद किसी मुख्यमंत्री ने ये बातें उठाई होंगी। अरविंद केजरीवाल ने सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात की। हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर केजरीवाल सोनाली के परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम केजरीवाल ने सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसके पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अमरावती सांसद नवनीत राणा का थाने में बवाल। लव जिहाद के मामले पर नवनीत राणा की पुलिस से हुई बहस। दरअसल नवनीत लव जिहाद के मामले में थाने पहुंची थी, जहां नवनीत ने पुलिस पर कॉल रिकॉर्ड करने का भी आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में हिस्सा लेंगे। भारत जापान 2+2 संवाद के अलावा राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच विभिन्न सेक्टर्स के मद्देनजर रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अलग से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म को धार्मिक नजरिए से अनदेखा किए जाने को गलत ठहराया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के बुढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया। इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में बदमाशों ने एक जिम मालिक को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल जिम मालिक अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ में 2.5 लाख के इनामी गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के साथी डिपिन सूरी के 1.25 करोड़ के फ्लैट को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने असार गजवातुल हिंद के 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि शोपिया में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके के थाजीवारा में सुरक्षा बलों का अचानक आतंकियों से आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 आतंकी मारे गए। राजस्थान से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। देश भर के 50 के करीब ठिकानों पर आईटी विभाग ने टैक्स चोरी मामले में छापेमारी की। दिल्ली के कई कारोबारियों पर टैक्स चोरी का आरोप। बेंगलुरु में टैक्स चोरी के आरोप में बड़े कारोबारी के ठिकानों पर रेड।
राजस्थान में मिड डे मील में कमाई करने वालों पर छापे, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर छापे मारे। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी आयकर रेड में शामिल, 100 वाहनों का भी आयकर रेड में इस्तेमाल हुआ। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के घर पर छापा मारा। कोयला घोटाले में मंत्री में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। मलय घटक आसनसोल उत्तर सीट से विधायक। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई आपराधिक सांठगांठ के मामले की जांच में जुटी है। आरोप है कि आसनसोल के पास कुरुस्तोरिया और तजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की पट्टे पर दी गई खानों से कोयले का अवैध खनन किया गया था। आसनसोल के अलावा बंगाल की 5 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। पूछताछ के लिए मलय घटक के घर में काम करने वालों को रोका गया। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच का दौरा किया, लोगों ने तेजस्वी यादव को शिकायतें की। तेजस्वी यादव के औचक निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान गायब मिले। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य के सभी बड़े अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कर्नाटक के वन मंत्री उमेश कट्टी की हार्ट अटैक से मौत। उमेश कट्टी हुक्केरी विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधायक चुने गए। उमेश कट्टी विकास के लिए अलग राज्य की लगातार मांग कर रहे थे। उमेश कट्टी के निधन से सीएम बसवराज ने ट्वीट भी किया, कहा कुशल राजनयिक और वफादार सेवक खोया। पटना में शराबियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने शेखपुरा में उत्पाद अधीक्षक के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़। शेखपुरा पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सत्ताईस सितंबर तक चुनाव आयोग शिवसेना मामले में सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर को फैसला करेगा कि क्या भारत का चुनाव आयोग शिवसेना में अंतर पार्टी विभाजन के मुद्दे पर फैसला कर सकता है। एकनाथ शिंदे गुट बीएमसी चुनाव में धनुष और तीर के प्रतीक का उपयोग कर सकता है या नहीं, कल शिंदे गुट ने जल्द सुनवाई की अपील की थी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और एमएनएस का गठबंधन किया जाएगा। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सरगर्मी बढ़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव सेना के पोस्टर्स उतारे। उज्जैन पहुंचे रणबीर आलिया का हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के चलते महाकाल का आशीर्वाद नहीं ले सके रणबीर और आलिया। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और हंगामा किया। रणबीर कपूर के बीफ खाने वाले पुराने बयान को लेकर विरोध हो रहा है। विरोध के चलते रणबीर आलिया को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के महाकाल मंदिर में दर्शन न कर पाने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोगों और अयान मुखर्जी ने दर्शन किए। देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेकर बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था। आगे बढ़ते, कर्नाटक में आसमान से बरस रही आफत की बारिश, बरसात के पानी में डूबा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। मूसलाधार बारिश की वजह से सिलिकॉन सिटी का हाल बेहाल, सड़कों पर भरा पानी। बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में भारी जल जमाव के कारण गाड़ियां डूबी। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारी बारिश से हुए जल जमाव के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट के मेन गेट पर भी पानी भर गया। व्हाइट फील्ड मेन रोड पर एक बस पानी में फंस गई। सीवान में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत। फायरिंग के बाद बाइक सवार बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने गश्ती के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, पर बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर फरार हो गए। पटना में डबल मर्डर से सनसनी, शीतला मंदिर के पास 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हुए। मृतक चंदन रोज की तरह रात में दुकान से काम खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहा था। उसके साथ उसका दोस्त सौरभ भी था। भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार की मांग पर ही ट्विटर ने यह कदम उठाया। मंगोलिया का दौरा करने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलियाई राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने विशेष तोहफा दिया है। राजनाथ को उपहार स्वरूप राजसी घोड़ा दिया गया। यूरोपीय देश अल्बेनिया ने ईरान के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। पिछले महीने ईरानी हैकर्स ग्रुप के एक के बाद एक 3 साइबर अटैक की वजह से यह कदम उठाया गया।
रूस और चीन के बीच एक अहम आर्थिक समझौता हुआ। रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गजप्रोम ने चीन के साथ गैस सप्लाई का भुगतान के लिए लेन देन अमेरिकी डॉलर की जगह चीनी युआन में करने का समझौता किया। भारत भी अपनी करेंसी में रूस के साथ व्यापार करने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप मुख्य प्रवक्ता वेदांत पटेल ऐसे पहले भारतवंशी हैं जिन्हें दैनिक प्रेस वार्ता को संबोधित करने की जिम्मेदारी मिली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर से बरामद दस्तावेज उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में बरामद सीक्रेट दस्तावेजों में एक देश विशेष की सैन्य और परमाणु नीति से जुड़ी गोपनीय फाइल है। अमेरिका रूस को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक देश घोषित नहीं करेगा। अमेरिका की दलील है कि ऐसा करने से हालात और बदतर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई सालाना वैक्सीन का ऐलान किया। इस वैक्सीन को 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति साल में एक बार लगवा सकेगा। श्रीलंका में जबरदस्त आर्थिक संकट को लेकर यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि मानवाधिकारों के हनन और आर्थिक अपराधों की छूट की वजह से देश कंगाल हुआ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को रेडिकल पॉपुलिस्ट करार दिया है। अमेरिका ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का फिर सफल परीक्षण किया। अमेरिका ने कहा कि उसने रूस सहित तमाम देशों को 1 महीने पहले ही इस परीक्षण के बारे में बता दिया था। ईरान की एक अदालत ने समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप में 2 समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। गल्फ कोऑपरेशन देशों के काउंसिल ने ओटीटी ब्रांड नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर चेतावनी दी। काउंसिल का कहना है कि इस्लाम और सामाजिक मूल्यों को विपरीत सामग्री न हटाने पर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के नेवादा में 9 दिवसीय संगीत और संस्कृति उत्सव का समापन सोमवार को हुआ, मगर ब्लैक रॉक रेगिस्तान में कार्यक्रम स्थल से निकलने वाले लोग 8 घंटे के लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किनशासा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि पुल का फीता काटते ही वो धराशायी हो गया।